नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेमिनार में सीएम योगी ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आज अयोध्या दौरे पर भूटान पीएम 200 से अधिक तवांगे रामलाला के हनुमानगढ़ी के लिए दर्शन पूजन। दोपहर 1:30 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पंचायत चुनाव में दमखम से उतरेगी बीएसपी, गांव-गांव सदस्यता अभियान शुरू। 2027 विधानसभा की तैयारियों का पहला कदम। फर्जी लॉ डिग्री मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल, श्री राम स्वरूप कॉलेज पर मान्यता विहीन एडमिशन का आरोप। मंत्री ओपी राजभर को एबीवीपी ने भेजा लीगल नोटिस, कहा 5 दिन में सार्वजनिक माफी मांगे, आवास पर कर चुके बवाल पथराव। प्रयागराज में 6 साल की बच्ची से रेप, पड़ोस के किराना दुकानदार ने किया रेप, ब्लीडिंग होने पर परिजनों को हुई जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण का बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। इस महीने कोर्ट में दाखिल होगा आरोप पत्र। दुबई की कंपनी से करोड़ों की फंडिंग के साक्ष्य मिले। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग में बेटे महबूब और पत्नी नरसिंह भी शामिल। नवीन बोहरा उर्फ जमालुद्दीन के खातों में 21.8 करोड़ ट्रांसफर। बलरामपुर में 13 संपत्तियां जब्त, कीमत 13 करोड़ 2 लाख संपत्तियां नसरीन के नाम पर खरीदी गई। ईडी ने 8 जुलाई को दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण नेटवर्क का संचालन, यूनाइटेड मरीन कंपनी से जुड़े लेन देन की जानकारी। जल्द कोर्ट में पेश होंगे आरोपी, जांच का दायरा बढ़ा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण नेटवर्क का संचालन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूनाइटेड मरीन कंपनी से जुड़े लेन देन की जांच जारी। जल्द कोर्ट में पेश होंगे आरोपी, जांच का दायरा बढ़ा। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण का बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दुबई की कंपनी से करोड़ों की फंडिंग के साक्ष्य मिले। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मनी लॉन्ड्रिंग में बेटे महबूब और पत्नी नसरीन भी शामिल। नवीन बोहरा उर्फ जमालुद्दीन के खातों में 21 करोड़ 8 लाख ट्रांसफर। बलरामपुर में 13 संपत्तियां जब्त, कीमत 13 करोड़ 2 लाख। जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। ईडी ने 8 जुलाई को दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बोगस पाई गई 4 फर्म पर एफआईआर दर्ज। टैक्स चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि इन फर्मों ने किया 2 अरब का कारोबार, 36 करोड़ 10 लाख का किया जीएसटी चोरी। टैक्स चोरी मामले में गुप्ता ट्रेडर्स पर एफआईआर, हसनगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि सहायक आयुक्त राज कर ने कराई एफआईआर दर्ज। आरएनबी ट्रेडर्स के खिलाफ मॉल थाने में एफआईआर दर्ज। स्वराज ट्रेडर्स के खिलाफ एटौजा थाने में एफआईआर दर्ज। राम इंटरप्राइजेज के मालिक पर अलीगंज थाने में एफआईआर। जीएसटी अधिकारियों ने कराई एफआईआर दर्ज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आरएनबी ट्रेडर्स के खिलाफ मॉल थाने में एफआईआर दर्ज। जीएसटी अधिकारियों ने कराई एफआईआर दर्ज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
बोगस पाई गई 4 फर्म पर एफआईआर दर्ज। खबर लखनऊ से, सपा महिला कार्यकर्ता का हसरतगंज पर प्रदर्शन। आपको बता दें, बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान पर विरोध प्रदर्शन। सपा नेत्री संजना पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टोटी चोरी के बयान पर सपा महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी। पुलिस ने सभी महिलाओं को हिरासत में लिया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस ने सभी महिलाओं को हिरासत में लिया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा महिला कार्यकर्ताओं का हसरतगंज पर प्रदर्शन। खबरों की ओर रुख करते हैं। बरेली में अवैध पैथोलॉजी लैब सील, निरीक्षण में पकड़ी गई बिना पंजीकरण लैब। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अमित कुमार ने की कार्रवाई। आपको बता दें कि घनघोरी क्षेत्र की लैब पर चला प्रशासन का डंडा। स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ नहीं होगी बर्दाश्त। लैब में नहीं मिला कोई वैध प्रमाण पत्र, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। डॉक्टर अमित ने कहा, बिना अनुमति चल रही लैब को किया गया सील। बिना अनुमति चल रही लैब को किया गया सील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बरेली से। बरेली में अवैध पैथोलॉजी लैब सील। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, निरीक्षण में पकड़ी गई बिना पंजीकरण लैब। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अमित कुमार ने की कार्रवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, घनघोरी क्षेत्र की लैब पर चला प्रशासन का डंडा। स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ नहीं होगी बर्दाश्त। खबर अब हरदोई से, स्कूली बच्चों से भरी नाव पलटी। आपको बता दें कि हादसा होने से टला। खड़ी नाव में अधिक बच्चे सवार होने से हुआ हादसा। नाविक केशव राव ने बच्चों को सकुशल पानी से बाहर निकाला। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम। अस्पताल में पहुंचकर एसडीएम ने बच्चों का लिया हालचाल। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के जरेला माजरा कटरी का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम। अस्पताल में पहुंचकर एसडीएम ने बच्चों का लिया हालचाल। स्कूली बच्चों से भरी नाव पलटी। क्या जा रहे थे स्कूल को, किनारे नाव थी, बच्चे ज़्यादा चढ़ गए इस पर, तो वही नाव पानी ज़्यादा हो गया। अब खबर लखनऊ से, बेहटा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोटक का मामला। फैक्ट्री में विस्फोटक से बड़ी मृतकों की संख्या। इलाज के दौरान घायल इरशाद की भी हुई मौत। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस ने दी दबिश। आपको बता दें कि सीतापुर और बाराबंकी में छापेमारी, गिरफ्तारी नहीं हुई। चौकी इंचार्ज ने 7 स्थानों पर पीएससी के 7 की कार्रवाई। 2 एफआईआर दर्ज। फैक्ट्री संचालक समेत कई नाम शामिल। आपको बता दें कि सानू और अन्य के ठिकानों से कई कुंटल बारूद बरामद। गांव छोड़कर फरार हुए सभी आरोपी पुलिस जांच में जुटी।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। फैक्ट्री में विस्फोटक से बढ़ी मृतकों की संख्या। आपको बता दें कि इलाज के दौरान घायल हुए इरशाद की हुई मौत। बिहटा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। फैक्ट्री में विस्फोटक से बढ़ी मृतकों की संख्या। सीतापुर और बाराबंकी में छापेमारी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चौकी इंचार्ज ने 7 स्थानों पर पीएससी के साथ की कार्रवाई। बिहटा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अब रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र की विधायक आशा मौर्य ने मीरानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने फार्मासिस्ट शशिकांत पर गंभीर आरोप लगाए कि वह दवाई देने और इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे मांगता है। विधायक ने सीएचसी अधीक्षक से नाराजगी जताते हुए तत्काल सीएमओ को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा ऐसी शिकायत सामने आई, अधीक्षक के खिलाफ शासन स्तर पर शिकायत दर्ज की जाएगी। विधायक की सख्त कार्रवाई से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रांसपेरेंसी को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। ग्रामीणों ने विधायक को अस्पताल की वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए सुधार की मांग की। बाकी अधीक्षक की सबकी लोग कोई, और मैं अधीक्षक को जिम्मेदारी दे रही हूँ कि अगर ये गलती होगी तो अंडर में आते हैं तो इनके यहाँ होते हुए गलती क्यों हो रही है? दवाइयों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? अगर आ रही है दवाइयाँ क्यों नहीं बढ़ती है? नहीं मैम, दवाई बांटी जाती है, कोई पैसा नहीं आता। ये सब क्या कह रहे हैं? सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम फ्रीज के लाइक दवाइयाँ जब नहीं अच्छी दवाइयाँ बांटी नहीं जाती दवाइयाँ, ठीक है। तो सरकारी जो दवाई आती है मरीजों को देने के लिए, तो इसमें पैसा लिया जाता है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अलीगढ़ में आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समाज ने हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश का जश्न धूमधाम से मनाया। थाना रोरावर स्थित तेली पांडे से शुरू हुए जुलूस में सैकड़ों की संख्या में उलेमा, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए, जो हरे झंडों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए तेलिब पर समापन तक पहुंचे। इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब ने सच्चाई और भाईचारे का संदेश दिया, जिसे आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। जुलूस के दौरान पुलिस बल और आरएफ के तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, जिस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि सुबह सपा पिछले 22 वर्षों से बिहार में सक्रिय है और उन्होंने वर्तमान में 156 सीटों पर संगठनात्मक काम चल रहा है। पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमेटी गठित की है। इन्हीं सीटों पर फोकस किया जा रहा है। राजभर ने जानकारी दी कि 12 सितंबर को पटना में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी की ताकत और चुनावी रणनीति का प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के 10 से 12 जुझारू नेताओं को चुनाव लड़ाने की योजना है। इस दौरान शशि भूषण जी ने सुपा सवा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, राजनीति सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अनगल बयानबाजी और बालों पर बड़ी निंदा की और अधिवेशन बिहार में सुबह सपा की चुनावी मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना गया। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव कैसा क्या रहेगा, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, आपकी पार्टी तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव की बिहार में, क्या क्या तैयारी भी तक है? कि बिहार में हम लोग लगभग 22 साल से काम करते हैं और 156 सीटों पर हम लोग पार्टी संगठन का काम बढ़िया से कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 29 सीट चिन्हित करके उस पर ग्रास रूट पर बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक विधानसभा कमेटी तैयार की और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो एनडीए गठबंधन में होने के नाते हम लोग अब फोकस किए हुए हैं 29 सीटों पर कि इसी में से हमको चुनाव गठबंधन में सीटें लेनी है और चुनाव लड़ना है। और आज खुशी की बात है, आज भाई श्री शशि भूषण प्रसाद जी जो आपके बगल में हैं, एक बड़े नेता वहाँ रहे हैं, बड़ा जनाधार इनका रहा है और पार्टी में जहाँ हैं अपना एक पहचान पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के आपने पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की, तो हमने कहा कि आइए लखनऊ। आज आपके बगल में बैठे हुए हैं और आज पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है और 12 तारीख को इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में रविंद्र भवन में होने जा रहा है और इनके आने से पार्टी को और ऊर्जा मिली है, ताकत मिली है और निश्चित है कि हम सब लोग मिलकर के बिहार में एक सरकार भी बनेगी, एक पार्टी के लिए नई उपलब्धि होगी। बिल्कुल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति है, राजनीति में जो बिहार चुनाव होना है उसमें पूरी तरीके से तैयार है और कहीं ना कहीं उनकी बातें एनडीए से चल रही। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। इसी बीच आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं लखनऊ से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्राण योगा सेंटर ने मनाया 9वां स्थापना दिवस। पूर्व IAS जयशंकर मिश्रा रहे कार्यक्रम में मौजूद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, योग से जुड़कर सैकड़ों लोग बना रहे जीवन को निरोगी। 2016 से अब तक 5000 लोगों को मिला लाभ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है योगा। बच्चों के लिए भी चलाए जा रहे हैं योगा सेशन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। प्रधानमंत्री के योग अभियान को मिला UNO का समर्थन। योग ही है आज की दिनचर्या का सबसे सशक्त साधन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पूर्व IAS जयशंकर मिश्रा रहे कार्यक्रम में मौजूद। प्राणा योगा एंड वेलनेस स्टूडियो, प्राणा योग और वेलनेस का स्टूडियो हमने 2016 5 सितंबर से प्रारंभ किया था। योग आपको मालूम है कि स्वास्थ्य के लिए
आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, इवन आपके बौद्धिक विकास के लिए, इंटेलेक्चुअल उसके लिए कितना आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले प्रार्थना की कि जीवेम शरदः शतम प्रब्रुवाम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। प्रार्थना क्या थी? हम 100 वर्ष तक जिएं, सुनते रहें, बोलते रहें, समझते रहें, चलते रहें। ये प्रार्थना, इसका ये संभव कैसे था उस समय के सिविलाइजेशन में? आज भी इतनी सभ्यता और इतनी स्वास्थ्य की सुविधाएं हुई हैं, फिर भी 100 वर्ष बहुत कम लोग आयु प्राप्त कर पा रहे हैं। ये सब हमारे कुछ शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए हमारे देश में तो हजारों वर्षों से योग की धारणा रही है, जिसका मुख्य पार्ट आसन प्राणायाम जो सामान्य रूप से है। बाकी तो योग का एक अष्टांग और बहुत एक लंबी कहानी है, जो उसकी एक प्रक्रिया है। इस योग के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।